परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 बना है हॉन्टेड हाउसेस का। जो हमारा पार्ट 1 था ये पार्ट 2 है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो बाकी थे वो मैं जो बताना चाह रहा था हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो ज़रूर देखिए, सबसे पहले वही देखिए, उसके बाद में ही ये वीडियो देखिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब बाबूजी हम ये बात करना चाहते हैं कि जगह जगह पे जैसे हम एक बार आपसे पर्सनली चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि आत्माएं जंगलों में बहुत रहती है। जैसे शिव का मंदिर होता है जंगलों में, तो वहाँ पे वो आत्माएं रह के ओम नमः शिवाय या उस तरीके से वो अपने मंत्र जाप करती है, अपनी शांति खोजने की कोशिश करती है। तो आप क्या कहेंगे कि जंगलों में आत्माएं बहुत बसती है, आप क्या कहेंगे? हाँ देखो, मनुष्य आत्मा मरने के बाद जो भी धर्म की है, जो धर्म मठ पंथ संप्रदाय की है, तो वो शांति पाने के लिए फिर उसको वो शहरों में तो डिस्टरबेंस बहुत हो गई ना। ठीक है। पॉल्यूशन हुआ, नॉइज भी। इसलिए वो शांति पाने के लिए कई शिव मंदिर जैसे पहाड़ों में, हिमालय में है, कहीं भी पहाड़ों में है, या दूर गांव के दूर स्थानों पर जहाँ शांति मिलती है, तो शांति पाने के लिए ऐसे शिव मंदिरों में या अपने अपने इष्ट देव के मंदिरों में वो आत्माएं चली जाती हैं और वहाँ अपने अपने मंत्र करती हैं। जैसे शिव को मानने वाले होते तो ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं, ओम का जाप करती हैं, जो जो भी मंत्र हैं तो वो करती रहती है, क्योंकि हर कोई भूत प्रेत आत्माओं को शांति चाहिए और शांति के लिए वो मंत्र जाप करती है। जैसे मनुष्य भी घर में बैठ के मंत्र जाप करता है, कई बार अनुष्ठान करते हैं तो वो दूर मंदिरों में जाके भी अनुष्ठान करते हैं, होम हवन भी करते हैं। तो हर कोई शांति चाहता है तो वो जंगलों में चला जाता है। मनुष्य को भी देखो, अब नहीं चले जाते, कोई गिरनार में चला गया, कोई ये पहाड़ पे चला गया, कोई दूर दूर के पहाड़ों में जहाँ पब्लिक ना हो, शांति चाहिए तो पब्लिक ना हो बस, और पब्लिक जहाँ होती है वहाँ फिर वो दूर भागते हैं अभी लोग। बाबूजी मैंने कई जगह पे यूट्यूब में भी वीडियो देखे हैं कि सिर्फ एक मकान की बात नहीं होती, पूरा का पूरा शहर ही हंटेड शहर होते हैं। मतलब पूरे के पूरे गांव जहाँ ख़त्म हो जाते हैं वो गांव में फिर भी आत्माएं रहती है सूक्ष्म दुनिया में, और लोगों को ये रियलाइज़ करती है कि हम 500 साल पहले यहाँ पे थे, हमारा पूरा गांव था और यहाँ पे ये हो रहा था वो हो रहा था। सेम एक्टिविटी वो करती है और ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो 500 साल पहले भी जो एक्टिविटी करती थी वो आज भी वही एक्टिविटी करती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, डिस्कवरी चैनल में बहुत सालों पहले वीडियो देखा था जिसमें जहाज का जो पायलट था वो जहाज हंटेड बन गया। तो वो पायलट जो था वो सेम रूटीन जब वो जिंदा था वो जो कर रहा था आज भी वो वही कर रहा है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, कई बार पूरा गांव का गांव कोई कारणवश, जैसे पूर आया, पानी का फ्लड आया, भूकंप आया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड आया या नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप आया, पूरा गांव का गांव एक साथ में तबाह हो गया। ठीक है। तो वो रहने वाली जो मनुष्य आत्माएं थी वो भूत प्रेत बन गई ना। ठीक है। तो वो वहां ही रहेगी और वहां ही, जैसे कोई आने वाला अगर रात को ऐसे समय पे आती है तो उसको वो ही सभी आत्माएं मिलकर वो पुराना वो गांव जैसा था वो सही उसको देखने मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य मिलेगा आपको रात को। तो ऐसे कई दृश्य मिलेंगे कि पुराना एक गांव है, उसमें सब लोग रह रहे हैं, तो जो देखेगा फिर जब सुबह देखेगा तो वो कुछ मिलेगा नहीं आपको, रात को दिखने मिलेगा। हाँ, ये भी कई किस्से ऐसे चैनलों में सुने हैं कि वो जाके होटल में रुके, रात को रहे, सुबह जाके फिर होटल चेकआउट किया, चले गए, फिर पता चला वो तो था ही नहीं कुछ। तो ये क्या भ्रम होता है या रियलिटी में समय और टाइम और स्पेस के साथ कुछ मिलावट है? ये नहीं, वो सूक्ष्म जगत की आत्मा है। जैसे कोई बहुत पुरानी 100-200 साल पुरानी होटल होती है हाईवे पर, वहाँ हाईवे बन गया अभी, तो होटल में कहीं ना कहीं ये होटल पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। मगर वो रात को वो जगह पे होटल नहीं है, मगर पहले 100-200 साल पहले थी, पुरानी होटल थी। तो वो रात को वो होटल जैसा दृश्य, जो आत्माएं वहां की है मरी पड़ी थी, समझो 100-200 आत्माएं वहां होटल में मरी पड़ी थी, तो वो आत्माएं जो जाने वाला कोई है तो उसको वो दिखाई देगा कि ये होटल रात को चालू है, तो आत्मा होटल जाएगी, उसको खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, और सुबह फिर वो जब निकल जाएगा बाद में होटल वो नहीं मिलेगी, दिन को। और ये चीजों का क्या फायदा बाबूजी? ये आत्माएं क्यों ऐसा करना चाहती, क्या मैसेज देना चाहती है कि हम अभी भी है, हमें मुक्ति चाहिए, या क्या वो चाहती क्या है? ये वो आत्माएं वास्तव में अपना एग्जिस्टेंस, हम हैं, अभी भी हैं, वो प्रूव करना चाहती है।
मगर मनुष्य आत्माएं ये सब चीजें समझ नहीं पा रहा है। बाबूजी, इसलिए जैसे सपने के अंदर हमें सपना आता है और हमें सपने में जो भी चीज दिखती है एकदम सत्य की तरह होती है, उस समय पे सुबह उठ के सोच मतलब सपना भी याद नहीं रहता और वो चीज भी खत्म हो जाती है। तो क्या ये चीजें सब भ्रमित है, भ्रम जैसा है या रियलिटी है? देखो, भ्रम तो इन आंखों से जो देखते हो जो विनाशकारी है वो भ्रम है। हम्म, और वो जो इनका विनाश नहीं होता ना, तीन तत्व वाली आत्माओं का विनाश तो नहीं होता ना। तीन तत्व वाली आत्मा तो रियलिटी है। हम्म, तो वास्तव में तो वो रियलिटी है, वो दिखाना चाहते हैं। हम्म, मनुष्य को सपने में भी देते हैं कि मैं तेरा ये परदादा बैठा हूँ, दादा बैठा हूँ, मेरे को ये घर में बिठा, मेरा मंदिर बना। देवी देवता भी दर्शन देते, मेरा कुल देवता हूँ, कुल देवी, मेरा ये मंदिर बना, ये मंदिर। तो वो आत्माएं बैठी है ना। तो आत्माएं भ्रम नहीं है, मगर मनुष्य उसको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए भ्रम है। इसलिए मनुष्य मगर उसी आत्माओं की तृप्ति के लिए भी नारायण बलि करते हैं ऐसी आत्माओं को। तो वो भ्रमित दुनिया नहीं है, वास्तव में वो दुनिया है, सूक्ष्म जगत है, सप्तल वर्ड है। ऐसी आत्माएं बहुत भरी पड़ी है। मनुष्य आत्माओं से कई गुनी आत्माएं सूक्ष्म जगत में है। बाबू जी, आपने कहा था कि अभी हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे आत्माओं के झुंड जो है वो सूक्ष्म दुनिया में रह रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, पहले भी हमारे, देखो शास्त्रों की बात बताऊं, हमारे भूलोक से ऊपर भगुरु लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम होता है ना। पहले था ना। मगर अभी हमेशा ब्रह्मांड में भी सब स्पेस परिवर्तन होती है ना। अब एक ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मांड से लोग आते हैं, कोई गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स। मैंने बोला हुआ है कि ये धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, इतने सारे ढेर के ढेर। तो कोई गैलेक्सी से आया, कोई यूनिवर्स से आया, कोई ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, तो आते जाते रहते हैं ना। तो अपने ग्रुप के अंदर एक, जैसे हमारा ब्रह्मांड पहले एक प्रकाश वर्ष का था, एक सोलर सिस्टम माना एक प्रकाश वर्ष माना। तो एक ब्रह्मांड में 7 लोग ऊपर थे, 7 लोग नीचे, 14 भुवन का स्वामी शिव को कहते हैं। शिव निराकार परमात्मा है। तो ब्रह्मांड में कई लेयरों में आत्माएं होती थी। तो अलग अलग लेयरों में आत्माएं थी। वो आत्माएं फिर गिर जाती, नीचे मनुष्य बन जाती, देवता भी मनुष्य बन जाता है। तो हर ब्रह्मांडों में जितने भी सोलर सिस्टम है उसमें स्थूल जगत भी है, सूक्ष्म जगत भी है। तो बाबू जी, अभी जो जैसे मंगल है, शनि है, जो हमारे प्लेनेट्स है, जो ग्रह है, वो भी 100 प्लेनेट ही हो गए, वहां पर भी आत्माएं अभी रहती है आपके हिसाब से? मेरा एक वीडियो है मंगल ग्रह पर। तो हमारे ये मंगल जो है ना, धरती पुत्र मंगल था। मंगल ने बनाया, शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया, शनि ने शनि बनाया, ऐसे सभी ग्रह बनाए ना, सभी देवी देवताओं ने रहने के लिए। मंगल पर जीवन है या नहीं उसका? मंगल पर मैंने बनाया कि 8000 साल पहले वो मंगल की ओरिजिनल पब्लिक को बाहर से आने वाली आत्माओं ने भगा दिया उनको, और वहां से वो आत्माएं भागकर दूसरे लोकों में चली जाती है, धरती पर आ जाती है। तो आज के सारे ग्रह जो हमारे ब्रह्मांड के, जो हमारी सोलर सिस्टम के जितने ग्रह या उपग्रह हैं, सबसे बाहर से आने वाली आत्माओं ने कैप्चर किए हुए, दूर से आने वाली आत्माओं ने कैप्चर किए और वो आत्माओं को भगा दिया वहां से। जैसे धरती पर भी अलग अलग धर्म संप्रदाय आ गए ना। आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म की पॉपुलेशन धरती पर है ना, सबसे ज्यादा। फिर बाद में मुसलमान है, फिर बाद में हिंदू आते हैं ना। तो पहले तो ये सब थे नहीं ना। आज से 2-2.5 हजार साल पहले ये सब धर्म नहीं थे ना। तो ये आए कहाँ से? सब दूसरे ब्रह्मांडों से आए, यूनिवर्स से आए। तो ये सब बाबू जी, आत्माएं जो धर्म को फॉलो करके जो लास्ट में उनका डेथ होता है, लेकिन वो तो जैसे आपने बताया कि 198 करोड़ साल से धरती पे है, तो उनका तो 198 करोड़ साल बाद में आए लोग। हाँ, नहीं तो ये जैसे दूसरा परार्थ है, पहले परार्थ में भी 198 करोड़ साल हो नहीं, पहले परार्थ में जो ब्रह्मांड का पहला परार्थ था ना, ब्रह्मा का 50 साल को एक परार्थ कहते हैं। तो ब्रह्मा का 50 साल, अब एक साल, ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो एक तो वो तो पूरा हो गया। अब दूसरे हमारे ब्रह्मांड का दूसरा परार्थ शुरू हुए 198 करोड़ साल हुआ। 7वां मनवंतर, 28वां युगांतर चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी पुरानी, अगर 1 करोड़ साल भी पुरानी अगर आत्मा है, तो उस समय तो धर्म ही नहीं थे, तो फिर वो क्यों ये धर्म को पकड़ के बैठी है? वो तो न्यूट्रल है ना। मगर ये धरती पर ये सब आत्माएं क्यों आ रही है उसका मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है। क्योंकि जितने भी जो नए जितने भी मैसेंजर आए, चाहे इस्लाम के हो, यहूदियों को हो, ईसाई के हो, चाहे मुसलमानों के हो, जितने भी पैगंबर या मैसेंजर आए सब,
उन्होंने क्या कहा, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएगा। और ये कह रहे थे क़यामत का दिन का समय तो 198 करोड़ साल से पूरे ग्रेट यूनिवर्स में ये पता लग चुका था कि ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में, हमारे धरती पर आया हुआ है कहीं न कहीं, और वो गुप्त वेश में काम कर रहा है। तो वो उनको पता लग गया। सूक्ष्म जगत वालों को तो पता लग जाता है स्थूल जगत में क्या होना है, मैंने कई वीडियो में बोला है। इसलिए ये सारी आत्माएं यहाँ मनुष्य रूप में आई हैं। सब धरती पर बहुत ही लोग अवतार लेना चाहते हैं, धरती पर मनुष्य बनना चाहते हैं, बहुत धरती पर जन्म लेने का बहुत लोगों का इच्छा है, मगर ले नहीं पा रही इतनी। बाबूजी अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अगर हॉन्टेड हाउसेस बढ़ते गए इस धरती पे तो मनुष्य रहेगा कहाँ? मैंने तो बोला है हर घर घर में 2-3-4 भूत तो पड़े ही हैं। तुम्हारे दादा है, परदादा है, दादी है, कहाँ जाएंगे वो आत्माएं? जाएगी कहाँ? अगर रीबर्थ नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? बस ऊपर की वापिस जाने का, परम धाम का तो आइडिया भी नहीं है उनको। नहीं, उसके अंदर अपने परिवार में मोह है। हाँ, गीता में क्या, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नहीं होगा तो ऊपर के लोग में जाएगी ना, मगर मोह बड़ा है, अपने परिवार में मोह है। तो घर में हमारे पूर्वज ही बैठे हैं तो उनको फिर क्या करें? मोह कैसे भगाए उनका? देखो मैं एक बात बताऊं, कई घरों में एक से ज्यादा आत्माएं बैठी हुई हैं, मगर वो चुपचाप देख रही हैं, कहीं परेशान नहीं कर रही, बैठी हैं। वो भी मंदिर में जाती हैं, मंदिर जाके आती हैं, फिर घर में जो खाना पीना बनता है तो खाने पीने की जो वासना होती है वो ले लेती हैं। उनको भी खाना पीना चाहिए ना, भूत प्रेतों को भी, तो वो वासना ले लेती है ना। तो ये भरे पड़े हैं, अब और भी भरे पड़ेंगे, मगर अभी समय परिवर्तन होने वाला है और बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। दुनिया का परिवर्तन होना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का, ऐसी जो कमजोर आत्मा है उनका मुक्ति का और हाई क्वालिटी आत्माओं का जीवन मुक्ति का काम आगे चलकर होने वाला है। इसलिए सभी को एक मैसेज दे देते हैं कि आगे चलकर बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। और आपने कहा कि ऐसी आत्माओं को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, मगर ऐसी आत्माओं को भी मुक्ति देने वाला तो जो उसका रचयिता होता है वही दे सकता है ना। जैसे ब्रह्मांड का रचयिता होता है तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर सभी आत्माओं को मुक्ति तो वो उसका रचयिता शिव निराकार ही दे देता है। शिव सूर्य में प्रेस करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसी तरह महाशिव, महाब्रह्मांड का मालिक, महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेता है। तो सर्जन, यूनिवर्स भी सर्जन होता है, विसर्जन होता है, सर्जन विसर्जन पूरा मल्टीवर्स तक को होता है। ऐसा मैंने कई बार वीडियो में कहा हुआ है। इसलिए तो मैं इसको अभी यही कहूँगा कि लास्ट में कि आत्मस्वरूप बन के अगर हम आत्मा में पावर बढ़ाए और हमारी आत्मा में अगर पावर बढ़ती जाएगी तो हमारे घरों में जो भी आत्माएं हैं या हॉन्टेड हाउस के अंदर भी है वो आत्माएं हमें तंग भी नहीं करेगी और वो अपना उसको बल्कि तुम मुक्ति भी दे सकते हो। कमजोर आत्माएं हैं और तुम पावरफुल आत्मा हो, बेहद की आत्मा है, तो तुम्हारे आत्मा में इतने पावरफुल है, ओरा पूरे घर में ओरा जा रहा है, 100 फुट में ओरा जा रहा है, तो तुम्हारा ओरा बढ़ता जाएगा। तो 100 फुट 200 फुट 500 फुट तक तुम्हें आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं तो ओरा बढ़ता है। तो आत्मा में परम तत्व आते हैं, आत्मा में परम प्रकाश आता है, तो परम तत्वों का ओरा होता है। तो ऐसी नेगेटिव आत्माएं तुम्हारे ओरे के अंदर आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए तो मुक्त हो जाएगी। आत्मा कमजोर है तो मुक्त हो जाएगी। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य ऐसी बेहद की आत्मा ही करेगी। बेहद की आत्मा अभी थोड़े समय में ही ये बेहद की आत्मा शुरू करेगी। बेहद की आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होकर स्व परिवर्तन करेगी और स्व परिवर्तन करके व्यक्त से अव्यक्त बनेगी और अव्यक्त स्वरूप में आसपास की कई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देगी। ऐसा कार्यक्रम आगे होने वाला है। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया पार्ट 1 और 2 के अंदर। तो मैं सभी लोगों को कहूँगा कि आप अपने जो कमेंट है इस वीडियो के नीचे डालिए, पॉजिटिव कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे जो इस वीडियो के लास्ट में जो प्लेलिस्ट आएगा, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी फॉर द बिगिनर्स और इंटरव्यू विद बापूजी का, ये 3 प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे अब सभी वीडियोस जो है धीरे धीरे अलग अलग भाषा में, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, सभी प्लेलिस्ट अभी बने हुए हैं और 25-26 प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाले हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और सभी वीडियो को हम ट्रांसलेट हर भाषा में करना चाहते हैं। तो ये सभी काम बहुत जल्दी, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और नए वीडियो का इंतज़ार करिए, नई अपडेट मिलती रहेगी। और ये वीडियो का जो लिंक है वो व्हाट्सएप में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और अपने आत्मा जो पूर्वज बैठे हैं घरों में उनकी भी कल्याण हो सके। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।